विकास शायद रास्ता भूल गया, विकास शायद रास्ता भूल गया। फिर से वही तारीख, फिर से वही नया माँ को अध्याय। रुला करके बेटी को हंसाना कहाँ आपका नियम है? झारखंड के सारे मंत्री झारखंड में ही अपना इलाज कराएं, तब मैं मानूंगा कि झारखंड के अस्पताल जो है परफेक्ट हैं। झारखंड में परफेक्ट चिकित्सा व्यवस्था है। हम लोगों ने बजट का पुरजोर विरोध किया है। मैंने अपना अनुपूरक भाषण भी पेश किया था, उसमें सरकार का कच्चा चिट्ठा उसमें हमने खोला है। नमस्कार, आप देख रहे ग्राम सभा, मैं हूं आकाश। आज के खास मेहमान सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक उज्जवल कुमार। आइए हम इनसे बात करेंगे, इनसे हम जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बजट सत्र में विपक्ष की ओर से मुखर दिखाई दिए उज्जवल कुमार। बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र पटल पर रखी भी गई है झारखंड विकास के लिए, लेकिन चर्चा यह हो रही है कि विपक्ष की ओर से मोर्चा संभाले हैं सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार। क्या कुछ है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, काफी चर्चा में इस बार रहे हैं आप बजट सत्र में, कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, हम लोग चर्चा में नहीं, हम लोग जनता की आवाज को मुखर कर रहे हैं। तो जो जनता की अपेक्षाएं सरकार से होती हैं, बजट भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन सरकार का ये जो बजट है वो जनता के अनुरूप नहीं है। बहुत सारी बातें हैं इस बजट में जो सरकार ने पिछले बार भी की थी, लेकिन उन बातों पे सरकार, उन वादों पे सरकार अभी तक खरी नहीं उतरी है। अगर मैं बजट की बात करता हूं तो आपने मृग तृष्णा का नाम सुना होगा या मृग तृष्णा के बारे में सुना होगा। जैसे कि रेगिस्तान में जब प्यासा हिरन जो है वो प्यास के मारे भटकता है, दूर दूर तक देखता है रेत का जो समुद्र फैला हुआ है, तो उसको देख करके उसे लगता है कि पानी यहाँ पे बह रहा है और फिर दौड़ करके वो उस दिशा में जाता है। लेकिन जब वो इस दिशा में जाता है तो उसको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि वहां पे पानी नहीं, रेत का समुद्र होता है। तो यही बजट है झारखंड सरकार का। और इस बजट में झारखंड सरकार ने जो भी प्रावधान किए हैं उसका ना और पता चल रहा है और ना ही छोर पता चल रहा है। सरकार का केवल ध्यान मैया सम्मान योजना पर ही केंद्रित है। सरकार युवाओं के बारे में कोई भी सोच नहीं रख रही है। सरकार वृद्धजनों के बारे में कोई सोच नहीं रख रही है। सरकार विधवा बहनों के बारे में कोई सोच नहीं रख रही है। सरकार झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए कोई सोच नहीं रख रही है। तो इस सरकार से कैसे हम आशा कर लें कि उनका जो बजट है झारखंड की जनता के अनुरूप? सर, झारखंड का 25 वर्ष हो चुका है। 25 वर्ष में पहली बार झारखंड के लोगों ने, सत्ताधारी दलों ने बजट को सफलतापूर्वक उन्होंने पास कराया। किसी प्रकार से नोक-झोंक नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आखिर क्या विपक्ष शिथिल थे या कमजोर पड़ गए थे? ना ही विपक्ष शिथिल था और ना ही हमने आसानी से उन्हें बजट पारित करने के लिए दिया है। हाँ, सरकार बहुमत में जरूर है। तो बहुमत में अगर सरकार है तो निश्चित है कि सरकार अपना पीठ थपथपाएगी और जरूर और अपना बजट को पास जरूर कराएगी। हम लोगों ने बजट का पुरजोर विरोध किया है। इसमें मैंने अपना अनुपूरक भाषण भी पेश किया था, उसमें सरकार का कच्चा चिट्ठा उसमें हमने खोला है। और हमने सरकार को एकदम पॉइंट वाइज करके इंगित करने का प्रयास किया कि सरकार ने कहाँ कहाँ कमी की है। हमने जेटेट का मुद्दा उठाया विधानसभा में। जेटेट का परीक्षा लेना है और हाईकोर्ट के द्वारा निर्देशित है कि इसको 31 मार्च तक इसका जेटेट का परीक्षा हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार इस ओर गंभीर नहीं है, उस हिसाब से कोई तैयारियां नहीं चल रही हैं। तो किस आधार पे ये कहा जा
सकता है कि सरकार युवाओं के प्रति सोच रखती है। अभी तक जेपीएससी का परीक्षा भी कंडक्ट नहीं हुआ है और पता नहीं सरकार जेपीएससी के प्रति भी गंभीर है या नहीं, ये पता नहीं है। और उत्पाद विभाग में जो दौड़ हुआ था, उस दौड़ में काफी लोगों ने हिस्सा लिया और वो दौड़ बहुत त्रासदीपूर्ण दौड़ भी रहा, लेकिन दौड़ के बाद अभी तक सरकार ने कोई परीक्षाएं नहीं ली। तो इस सरकार से कैसे आशा कर लें कि ये सरकार युवाओं के लिए सोचती है। सरकार ने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे जी। तो बेरोजगारी भत्ता भी अभी तक सरकार नहीं दे रही है। तो ये सरकार तो युवाओं के प्रति सोच नहीं रखती है। अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं निकली है। दूसरी बात ये भी है कि सरकार ने ये भी कहा था कि 5 लाख नौकरी नहीं तो राजनीति से संन्यास। न 5 लोगों को नौकरी मिला और ना ही राजनीति से संन्यास हुआ। 5 लाख तो दूर की बात है। और मैं बात करता हूं वृद्धा पेंशन की, तो अभी भी देखिए जो हमारे वृद्ध जन हैं वो आज भी बैंकों के चक्कर काट काट करके थक गए हैं। उनका पेंशन जो है सो काफी महीनों से बंद पड़ा है, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है। यही हाल हमारी विधवा बहनों का भी है। सरकार पूर्ण रूप से फोकस किए हुए है अपने मैया सम्मान योजना पे, लेकिन माँ को रुला करके बेटी को हंसाना कहाँ का नियम है, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की भी व्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई है। स्वास्थ्य विभाग में आज भी आप हर जिलों में चल जाएं, हर प्रखंडों में चल जाएं, तो आज भी कई ऐसे अस्पताल हैं जो बनकर के तैयार हैं, लेकिन उनके जो भवन हैं वो काफी जर्जर हो चुके हैं। सरकार रिम्स 2 की बात कर रही है, लेकिन रिम्स 2 की आवश्यकता ही क्यों है जब हमारे पास इतने अस्पताल हैं। उन अस्पतालों में समुचित व्यवस्था हो जाए, समुचित सुविधाएं लोगों को उपलब्ध होने लगे, तो लोग फिर रांची क्यों आए। सर, आपके ही क्षेत्र में कई ऐसे स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र हॉस्पिटल है जो कि व्यवस्था उचित नहीं रहने के कारण से उन्हें बाहर रेफर कर दिया जाता है, या तो किसी कारण बस हॉस्पिटल में ही दम टूट जाता है। सर, ये बहुत बड़ी ये लचर व्यवस्था है सर, ये सरकार की। तो आप सर कैसे देखना चाहते हैं आप इसको? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे अपने क्षेत्र में 2 अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने का मौका मिला। तो जब मैं उन दोनों अस्पतालों में गया तो वहां की स्थिति देख करके मैं हैरान हो गया। एक अस्पताल का निरीक्षण करने का मुझे मौका मिला, तो जब मैं वहां पर गया था तो वहां पे चमगादड़ों का बसेरा है। तो मैं वहां सोच रहा था कि यहाँ इंसानों का इलाज होता है या चमगादड़ों का इलाज होता है। दूसरी बात है कि उसी अस्पताल में मैंने कहा कि मुझे शुगर जांच करवाना है। आपने कहा था सर? हाँ, मैंने कहा कि मुझे शुगर जांच कराना है। तो भाई शुगर मशीन का अता पता नहीं, बहुत देर के बाद जवाब मिलता है कि शुगर मशीन खराब पड़ा है। बोले कहा ठीक है भाई, ब्लड प्रेशर माप दो मेरा। ब्लड प्रेशर भी एन किन प्रकार व्यवस्था से आता है, ब्लड प्रेशर नापने वाला मशीन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि झारखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत ही बेहतर है। वो जाकर निरीक्षण भी करते हैं, तमाम हॉस्पिटलों में जाते हैं, देखते भी हैं, लगातार सोशल मीडिया में वो आते भी रहते हैं। तो सर, आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से एम्बुलेंस आधे रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन लेस रहती है, तो सर ऐसे तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सच्चाई है। मैं झूठा आरोप नहीं लगाता। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य मंत्री अगर कहते हैं तो झारखंड के सारे मंत्री झारखंड में ही अपना इलाज कराएं, तब मैं मानूंगा कि झारखंड के अस्पताल जो है परफेक्ट हैं। झारखंड में परफेक्ट चिकित्सा व्यवस्था है। अगर बाहर जाकर के लोग करा रहे हैं तो कैसे मान सकते हैं? जब माननीय बाहर जाकर के करा रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा? सर, एक सवाल और है। आपके क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले ही एक
एम्बुलेंस एयर क्रैश हुआ था सर, ठीक है। 15 साल 18 साल में मोटरसाइकिल, बाइक, कार सारे रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। लेकिन सर ये 30 वर्ष तक, 30 वर्ष के बाद जब वो चलता है तो क्रैश हो जाता है, जिसकी बुकिंग 3.5 लाख होती है, वो 8 लाख में सेट किया जाता है सर। तो इसके पीछे का मसला क्या है, इसके पीछे आखिर है क्या? ये सवाल तो आपको झारखंड सरकार से पूछना चाहिए। सर आप क्षेत्र का विधायक है, आपके क्षेत्र में घटना घटी है, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। मेरे से आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं जवाब से भाग रहा हूँ। ये सीधी सी बात है कि रेड बर्ड एक प्राइवेट कंपनी है, और आप जब कभी रांची एयरपोर्ट पे जाएंगे तो रांची एयरपोर्ट के ठीक बगल में झारखंड सरकार की एयर एम्बुलेंस की सुविधा का ऑफिस है वहाँ पे। तो जब, और उसी के बगल में रेड बर्ड का ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ था। तो सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि सरकारी ऑफिस के बगल में प्राइवेट कंपनी का बोर्ड कैसे लग गया। दूसरी बात ये भी है कि जब 3.5 लाख रुपया में इसको हायर करने की बात सरकार ने की है, स्वास्थ्य मंत्री जी ने खुद कबूल किया है इस बात को जी, तो 8 लाख रुपया कंपनी की हिम्मत कैसे हो गई कि 8 लाख रुपया लोगों से वसूल करे। ये तो सरासर अन्याय है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में घटी है, जहां तक आज तक एयर क्रैश होने की कोई संभावना नहीं होती। तीसरी चीज ये है कि जब एयर एम्बुलेंस की जो बॉडी है वो 30 साल पुरानी थी, तो जब उसको हायर कैसे किया गया, सारे मंत्रालय गए थे ना वहां देखने के लिए। जी गया था, सारे लोग गए हुए थे, जब सरकार के तो नजर में था ही ना जी, तो फिर उसको हायर कैसे किया गया। इस सरकार से तो मेरा सवाल था, मैंने शून्यकाल में भी सवाल किया है जी सर ने। और सीधी सी बात यह है कि प्राइवेट कंपनियों को सरकार ने ठेका क्यों दिया है। और सबसे तो बड़ा अहम मुद्दा ये कि हाई अलर्ट 2-3 दिन पहले जारी था कि भारी बारिश होगी, चक्रवात आने का संभावना है जी। तो उस समय झारखंड सरकार ने कैसे उस एयर एम्बुलेंस को उड़ान भरने की आज्ञा दे दी। तो सर जैसे कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हाई अलर्ट होने के बावजूद भी वो उसको उड़ान भरने की अनुमति मिल गई, जिसके कारण से बड़ा हादसा टला। सर क्या मुआवजा कुछ उन लोग को मिलेगा? हमने मांग की है, सिर्फ मुआवजे की ही बात नहीं की है। हमने कहा है कि जो सरकार, जिन लोगों ने अपना परिवार का सदस्य खोया है, उस परिवार से किसी एक सदस्य को नौकरी भी मिले, और जब तक नहीं मिल जाती तब तक मेरी आवाज बुलंद रहेगी। और सर वो जो 3 लाख के जगह में जो 8 लाख में जो बुकिंग जो हुआ सर, ये इसमें एक जांच कमेटी बैठी हुई है, इसमें कुछ चर्चा है सर? देखिए, मैंने उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। पहली चीज उसमें एक तो अभी तक उससे ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। ये सबसे बड़ा सोचने का बात है कि ब्लैक बॉक्स कहाँ चला गया, जमीन निकल गई या आसमान खा गया। राज्य के विकास के लिए संबंधित मंत्रालय को पैसा आवंटित कर दिया जाता है, लेकिन हम इतिहास का पन्ना उठा करके देखते हैं तो यह दिखाई पड़ता है जो बजट पास होता है वो पूरी तरह से खर्च नहीं होता। सर इसमें आप क्या कहें? ये सवाल भी आपका जायज सवाल है, और ये क्योंकि पिछले बार की भी जो बजट जो पास हुआ था वो अब तक वो पूरी तरीके से खर्च नहीं हुआ, फिर आज बजट फिर से पास हो गया है, किसी प्रकार से कोई हंगामा नहीं हुआ। सर इसमें आप क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, मैंने जब इस बारे में अपना अनुपूरक बजट पेश जो सरकार की थी उस पर जब मेरा भाषण था तो उस पर मैंने एक लाइनें, कुछ कविताएं पढ़ी थी। उसमें कहा था मैंने कि झुका था एक डाल की ओर, झुका था एक डाल की ओर, ये सोचकर कि उस पे जब बैठूंगा, उस पे बैठूंगा। जब बैठने की बात आई तो वो डाल ही टूट गई। विकास शायद रास्ता भूल गया, विकास शायद रास्ता भूल गया। फिर से वही तारीख, फिर से वही नया अध्याय, फिर से वही मुहर, वही सड़क जर्जर, दवा वही गायब,
सड़क वही जर्जर, दवा वही गायब, अस्पताल वही खाली, बिजली वही गायब। सर क्या लाइन है सर। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे मिलेंगे सर। विधानसभा में लगातार कई मुद्दे आप क्षेत्र को लेकर के उठाते रहे हैं, तो सर आपको क्या लग रहा है सरकार उसमें कितना खरा उतरेगी? देखिए, सरकार खरा उतरे या ना उतरे, हमको अपने जनता के विश्वास पे खरा उतरना है। और जो मैंने मांगे अपने क्षेत्र के लिए रखी है, उसके लिए तो मैं लड़के भी सरकार से लूँगा, ये मेरा पक्का इरादा है। और अभी तक मैं बता देता हूँ कि हमने सिमरिया में सरकारी डिग्री कॉलेज की मांग की थी। उसके लिए हम लोग, हमारे सांसद महोदय भी लगातार प्रयासरत रहे। हम जहाँ जहाँ सांसद महोदय का निर्देश मिलता था, हम लोग वहाँ जाते थे। हमने विधानसभा में भी इस बात को रखा है, सरकार को थक हार करके देना ही पड़ा सरकारी डिग्री कॉलेज।